गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। हम आज आपको लेकर आए हैं समास। संस्कृत में हम आपको समास पढ़ाएंगे। सम सन समासः। संस्कृत में समास की परिभाषा है सम सन समासा, अर्थात समास का अर्थ है संक्षेप करना। समास का अर्थ है संक्षेप करना। दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियां, समुच्चय बोधक चा आदि को हटाकर एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या करना है हमें? दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियां और समुच्चय बोधक जो शब्द हैं जैसे चा है, इनको हटाकर एक साथ जोड़कर बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना और विभक्तियों को हटाकर, समुच्चय बोधक शब्दों को हटाकर एक शब्द बनाना समास कहलाता है। समास के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। समास के चार प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसमें जो छह होते हैं वो तत्पुरुष समास के ही रूप माने जाते हैं। तो पांचवा हमारा कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही रूप होता है और छठा हमारा द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही रूप होता है। तो मुख्य रूप से चार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष के दो होते हैं: कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार से हमारे 6 समास हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये चार ही प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं: कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास का सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा समासः। अव्ययी भाव समास का सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो वही हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है वह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समासः। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो, है ना, अव्यय हो, वहां हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है वह हमारा अव्ययी भाव समास होता है। हमने हिंदी में भी समास डाल दिए, लेकिन इसका समास विग्रह जो है ना हमें संस्कृत में करना होगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में हमारा अव्यय है, उपसर्ग और अव्यय अव्यय ही होते हैं। यथाशक्ति इसका अन्वय वो हो गया हमारा समास विग्रह शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। आपसे पूछा जाएगा संस्कृत में यथाशक्ति कौन सा समास है और उसका समास विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का हो गया शक्तिम अनतिक्रम्य। निर्मक्षिका में यहाँ पर देखिए निर हमारा अव्यय है, निर्मक्षिकाम यानी मक्षिकाणाम अभावः। इसका समास विग्रह होगा मक्षिकाणाम अभावः। उपगंगम गंगाया समीपम। उपगंगम में उप हमारा अव्यय हो गया। उपसर्गम सरदः समीपम। तो आपको ये समास विग्रह बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में प्रति हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग अव्यय के अंदर आते हैं। दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम प्रतिदिन, हर दिन, रोज।
निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः। निर भी हमारा उपसर्ग है, अव्यय है, तो विघ्नानाम अभाव है ना, विघ्नों के अभाव को ही हम निर्विघ्न कहते हैं। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुरूपम कौन सा समास हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, और तो ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास, और इस समास का विग्रह होगा रूपस्य योग्यम। प्रत्येकम, प्रत्येकम में प्रति हो गया हमारा क्या, अव्यय, तो प्रत्येकम एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, प्रत्येकम अव्ययीभाव समास, एकम एकम प्रति समास विग्रह। प्रतिग्रम, प्रतिग्रम, ग्रम ग्रम प्रति, हर घर, ग्रम ग्रम प्रति, प्रतिग्रम अव्ययीभाव समास, और समास विग्रह हो गया ग्रम ग्रम प्रति। उपनदम नदिया समीपम, उप का अर्थ समीप के अर्थ में, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति, प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम अव्ययीभाव समास हो गया, और समास विग्रह हो गया वर्षम वर्षम प्रति। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, कृष्ण समीपम, उपकृष्णम, ये हमारा अव्ययीभाव समास है। सचक्रम चक्रस्य सदृशम, क्या हो गया हमारा, बहुत आईएमपी, ये अव्ययीभाव समास है। सचक्रम, तो चक्रस्य समीप, चक्रस्य सदृशम, चक्रस्य सदृशम सचक्रम हो गया। तो ये थे हमारे समास, समास के प्रकार, भेद और अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है संसन समासः। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, विभक्तियों को हटाकर, समुच्चय बोधक शब्दों को हटाकर, और एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास होती है, जिसको हम संक्षेप में लिखते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार जो है ना तत्पुरुष समास के होते हैं, और अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हमने आपको बता दिए। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समासा। तो ये थी हमारी आज प्रथम समास की वीडियो। कैसी लगी कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।